आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि क्या सच में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धनी हों, या परमेश्वर ये चाहता है कि हम धन के लोभी ना हो, क्योंकि धन का लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम धनी हों, इसलिए बाइबल के अंदर 2000 से ज्यादा बार धन के बारे में बात हो रही है। और जब किसी चीज के बारे में ज्यादा बात होती है, इसका मतलब कि वो बहुत जरूरी चीज है। आज हम यदि देखें तो हमारे जीवन में धन एक बहुत ही जरूरी चीज भी है, और इसमें हम और भी कई बातों को सीखेंगे। सो आइए, उससे पहले हम वचन में जाएंगे और हम वचन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। डिक्टोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 12 एंड 13। सो आइए हम इसे पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय और उसके 12 और 13 आयत के अंदर, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों से क्या वायदा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए भंडार खोलूंगा और तेरी मैं वर्षा दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु तू उधार दिया करेगा। और दूसरे वचन में हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं बनाएगा, परंतु परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा। अब मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाते हुए हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें बहुत सारे दान वरदान मिलते हैं। और एक सबसे उत्तम बात कि बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो बहुत सारे दान वरदान हमारे जीवन के अंदर सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे, तब भी हमारे पास एक बुद्धि थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, तो पवित्र आत्मा के आने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान आते हैं। जैसे मैं आपके सामने बताऊं तो बुद्धि हमारे पास पहले थी, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें बुद्धि का वरदान मिलता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास पहले बुद्धि नहीं थी, वरन जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान हमें दिया जाता है, बुद्धि का वरदान, ये हमारी बुद्धि को और विकसित करता है। और उसके बाद हम इतने इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जीना है। पहले हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाते हैं तो हम इन बातों को जान जाते हैं। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सुलेमान, राजा सुलेमान के बारे में, दाऊद के बेटे के बारे में बात करेंगे, जो बिस्सबा के द्वारा पैदा हुआ। जब हम दाऊद के बेटे सुलेमान के बारे में बात करते हैं, तो सुलेमान ने परमेश्वर से मांगते वक्त सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि जो जो आपकी प्रजा है, जो आपने अधिकार, जो राज्य आपने मुझे दिया, ताकि मैं उसका न्याय, उसकी अगुवाई कर सकूं। और परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर उससे कहा कि जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं, धन संपत्ति और दीर्घायु और ऐश्वर्य, सब परमेश्वर ने उसे दिया। और जब हम इसे पढ़ते हैं, वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत अद्भुत तरीके से हमें मिलता है। यदि आप मेरे साथ पढ़े, यदि हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय और उसकी पहली आयत से, जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कृति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे ना बता सके।
जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलवे किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजा सुलेमान भी एक राजा है और जो रानी जो आई है शिबा शिबा की रानी, वो भी एक रानी है। उसके पास भी एक प्रजा है, सुलेमान के पास भी एक प्रजा है। यदि हम देखें तो दोनों का जो स्तर है वो एक एक जैसा है, समान है। लेकिन यहाँ पर रानी शिबा जो है, शिबा की जो रानी है, वो यहाँ पर बहुत चकित हो गई जब उसने देखा कि किस तरीके से भोजन परोसा जाता है, किस तरीके से उसके टहलवे ड्रेसअप करते हैं, किस तरीके से उसके भवन के अंदर, उसके पैलेस के अंदर किस तरीके से चीजों को मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से परमेश्वर के भवन में जाने के लिए वो जाया करते हैं। वहां की सीढ़ियां, वहां की बनावट, वहां की हर एक चीज को देखकर जो शिबा की रानी थी वो चकित हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बुद्धि हमें दी है, जब हम उसका सही प्रकार से उपयोग करते हैं, अगर मैं धन के बारे में बात करूं तो धन हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए इस धरती में बहुत जरूरी एक बात है। लेकिन अगर धन इतना जरूरी है तो हमें उसे मेंटेन करना भी आना चाहिए। हमें हमें पर परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हर एक चीज को किस तरीके से हमें लेकर चलना है। यदि आप धन को समय से पहले खत्म कर देते हैं तो बाद में आपको उधार लेना पड़ेगा। इसलिए धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर जो परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति दी, उसने ना केवल अपने घर को, अपने राजमहल को बनाया, वरन परमेश्वर के कार्य के लिए भी उसने बराबर उसी तरीके से उसने कार्य किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि शिवा की रानी आई और वो चकित हो गई। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमें पूंछ नहीं बनाएगा, वो हमें सिर बनाएगा, मैं आपसे बताना चाहता हूं, तो वो एक अपने आप नहीं होगा। हमें मेहनत करनी होगी। हमें प्रभु पे भरोसा रखकर हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को स्किल करना होगा मेरे प्रियो। हमें अपने अपने अंदर कौशल, परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट दिए हुए हैं। हमें हमें उन्हें बाहर चमकाना, उन्हें बाहर लेकर आना है मेरे प्रियो। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, लेकिन सुलेमान ने क्या किया? उस बुद्धि का उपयोग किया, परमेश्वर की अगुवाई में चलकर उस बुद्धि का उपयोग किया। जब हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें, सच में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हम नीचे नहीं जाते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। हम पूंछ नहीं बनते हैं, परमेश्वर हमें सिर बनाता है और परमेश्वर हमें फाइनेंशियल रूप से डेवलप करता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आप मेरे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु पे भरोसा कर कर जब हम मेहनत करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके जीवन में आशीष नहीं है। वो कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, पैसा आता है, इधर से आता है और इधर से चला जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब हम मेहनत करते हैं प्रभु पे भरोसा करके, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमारे कामों को आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है। और यही हमने सुलेमान के जीवन के अंदर देखा और यही हम सुलेमान के जीवन के अंदर देख रहे हैं। जब आगे आप और आगे इसी में आप आगे जाते हैं, जब आगे आप जाते हैं तो हम यहाँ और बातों को देखते हैं। जैसे कि जब शिबा की रानी जब सुलेमान से मिलने के लिए आई तो सुलेमान के लिए वो बहुत सारी भेंट लेकर आई, बहुत सारी चीजें उसके लिए लेकर आई। लेकिन जब 9 अध्याय के 12वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक चौंकाने वाली बात है। फिर शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान से उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। ये उससे अधिक था जो वह राजा के पास लाई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लूट गई। यहाँ पर राजा सुलेमान से मिलने के लिए जब शिबा की रानी आई तो वो बहुत सारी भेंटें लेकर आई थी, बहुत सारे सामान लेकर आई थी। लेकिन जब वो जाने पर थी तो राजा सुलेमान ने जो उसे दिया और उसकी इच्छा के अनुसार जो उसने चाहा वो दिया। जब वो राजा के पास लाई तो जो उसकी इच्छा थी वो अपनी इच्छा के अनुसार राजा के पास लाई, लेकिन जब राजा ने उसको दिया तो रानी की इच्छा के अनुसार उसको दिया। और लिखा है जो वो लेकर आई थी उससे अधिक दिया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं। हमारे पास, हमें दूसरों को देने के लिए, उदारता से देने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी है। हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए।
लेकिन कई बार हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते? कई बार हमारा न्याय, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, वो आकर हमें सलाह देते हैं, वो हमारा न्याय करते हैं। कई बार वो लोग आकर हमारे घर के झगड़ों को सुलझाते हैं। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? ऐसा इसलिए, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, उन आज्ञाओं को मानने में हम चौकसी नहीं करते हैं। हम जो बुद्धि परमेश्वर ने दी है, हम अपने परिवार को, अपने जीवन को उस बुद्धि का उपयोग कर कर, अपने परिवार को उस बुद्धि का उपयोग कर कर हम अगुवाई नहीं करते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगते हैं। हम इस दुनिया की दी हुई बुद्धि जो हमें मिली है, हम उसका उपयोग ज्यादा करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों का इस्तेमाल करें। और जब आप पढ़ेंगे, जब और आगे आप इसको पढ़ते हैं, तो आपको और चौंकाने वाली बातें यहाँ मिलेंगी। जैसे कि 9 अध्याय उसके 26 पद के अंदर लिखा है, वह महानस से ले फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। सुलेमान जो है वो हम देखते हैं, महानस से फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजा, जितने भी राजा वहां पर थे, उन सारे राजाओं पर जो सुलेमान प्रभुता करता था। प्रभुता करना, मैं सोचता हूं कि उनको मेंटरशिप देता था और उनके ऊपर वो सबसे राजाओं में सबसे ऊपर एक स्तर पर था। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, तुझे नीचा नहीं, तू ऊंचा होगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर राजा सुलेमान के जीवन में इस बात को देखते हैं कि और राजा आकर उससे मेंटरशिप मांग रहे हैं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो राजा प्रभु को नहीं जानते, वो राजा आकर उससे कह रहे हैं कि आप हमें अगुवाई करें, आप हमें बताएं कैसे हम अपने राज्य को चलाएं। क्योंकि जब वो राजा देखते हैं सुलेमान को, तो सुलेमान कितने अच्छे रीति से राज्य की अगुवाई कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी आप एडवाइस दीजिए, हमारे भी आप सलाहकार बनिए, हमें भी आप काउंसलिंग कीजिए कि किस प्रकार से हम भी अपने राज्य को चलाएं। मेरे प्रियो, जो प्रभु के लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक जगह पर उच्च स्थान पर रखता है। लेकिन कई बार हमारी गलतियों की वजह से हमें, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जो लोग प्रभु को नहीं उद्धार पाए हुए जो लोग नहीं है, कई बार वो भी आकर हमें सलाह दे जाते हैं हमारी गलतियों के कारण। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है, जो भी हमारे पास है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो भी दान वरदान हमें परमेश्वर ने दिया, उसका इस्तेमाल करें। मैं यही आपसे कहूंगा कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इन बातों को सीखें। इसलिए मैं आपसे दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर के दिल में कभी भी नहीं है कि हम धनी ना हो। परमेश्वर चाहता है हम फाइनेंशियल रूप से हम ब्लेस हों, बहुत ज्यादा ब्लेस हों, लेकिन हम धन के लोभी ना हो, क्योंकि धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देगा, और हर प्रकार की आशीष हमारे जीवन में होंगी, और हम उधार लेने वाले नहीं, परंतु हम उधार देने वाले बनेंगे। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, प्रभु इन वचन के सुनने वालों सभी मेरे बहनों और भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं आपका दास इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु उधार ले रखा है, कर्ज में डूबे हैं, प्रभु कर्ज में चल रहे हैं, परमेश्वर इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इस 2026 इस वर्ष के अंदर प्रभु कर्ज के सारे बंधन इनके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु ये उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले बने। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, ये बहुत लोगों के सलाहकार बने प्रभु। जो लोग प्रभु आप पे विश्वास नहीं करते, वो इन बहनों और भाइयों से आकर कहें, हमें बताइए कैसे परिवार चलता है, किस तरीके से बच्चे को पालना चाहिए। प्रभु इस तरीके से लोग आकर हमारी अगुवाई मांगे प्रभु, हमारी मेंटरशिप मांगे, हमारी सलाह मांगे प्रभु। हमें इस तरीके से प्रभु आप तैयार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि दुखों के पलों में, ताकि कठिनाइयों के समय में प्रभु हमारे पास हम धन को बचा कर रखें, धन को बर्बाद ना करें प्रभु, धन को परमेश्वर पिता व्यर्थ बातों में ना उड़ाएं, परंतु उसे परमेश्वर बुद्धिमानी के साथ उसको परमेश्वर हम रखें, ताकि वो हमारे कठिन समयों में प्रभु वो काम में आए, हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े। प्रभु इस समय मेरे सभी बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सभी को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, जितने भी इस वचन को सुनते हैं सभी को आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूं। हमारे जीवन दिया हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।